आगे एक ऐसे परिवार की ओर जो काफी समय से सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार की, जिन्हें स्विट्जरलैंड की ऊपरी अदालत ने शनिवार यानी कि 22 जून को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आपको बता दें कि एक ही दिन पहले 21 जून को लोअर कोर्ट ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरी के शोषण मामले में जेल की सजा सुनाई थी। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली थी। वहीं उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। इसके बाद परिवार ने फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती दी थी। अब हिंदुजा परिवार के प्रवक्ता ने बताया है कि अपर कोर्ट ने सभी गंभीर आरोप खारिज कर दिए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने सभी आरोप वापस ले लिए हैं। कोर्ट में गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बयानों पर साइन करने के लिए गुमराह किया गया था जिन्हें हम नहीं समझते। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो अब सबसे पहले हम हिंदुजा परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर हिंदुजा परिवार है कौन। हिंदुजा परिवार की जड़ें भारत में हैं और इसी नाम से एक कारोबारी घराना भी चलाता है जो कई सारी कंपनियों का एक समूह है। इसमें कंस्ट्रक्शन, कपड़े, ऑटोमोबाइल, ऑयल, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। हिंदुजा ग्रुप को संस्थापक परमानंद दीपचंद हिंदुजा अविभाजित भारत में सिंध के प्रसिद्ध शहर शिकारपुर में पैदा हुए थे। 1914 में उन्होंने भारत की व्यापार और वित्तीय राजधानी बॉम्बे की यात्रा की। वहां उन्होंने जल्द ही व्यापार की बारीकियां सीख ली। सिंध में शुरू हुई व्यापारिक यात्रा 1919 में ईरान में एक दफ्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर गई। समूह का मुख्यालय 1980 के आसपास तक ईरान में रहा। इसके बाद ये यूरोप चला गया। ग्रुप के संस्थापक परमानंद दीपचंद हिंदुजा के 3 बेटों श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश ने बाद में कामकाज संभाला और कंपनी का देश विदेश में प्रसार किया। साल 2023 में श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद उनके छोटे भाई गोपीचंद ने उनकी जगह ली और ग्रुप के प्रमुख के तौर पर कामकाज संभाला। सितंबर 2023 में हिंदुजा ग्रुप ने लंदन के व्हाइट हॉल में स्थित ओल्ड वॉर आर्मी राइफल्स नाम का होटल बनाया। हिंदुजा ग्रुप का दावा है कि दुनिया भर में 2 लाख लोग उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। हिंदुजा परिवार पर उनके स्विट्जरलैंड विला में काम करने वाले लोगों का शोषण करने का आरोप लगा है। इनमें ज्यादातर भारत के अशिक्षित लोग थे। लोअर कोर्ट ने मानव तस्करी के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके स्टाफ को इतनी समझ थी कि वो क्या कर रहे हैं। फैसले के वक्त हिंदुजा परिवार के 4 सदस्य कोर्ट में नहीं थे। हालांकि उनका मैनेजर और 5वां आरोपी नजीब जियाजी मौजूद था। उसे भी 18 महीने की सजा हुई थी। हिंदुजा परिवार ने पिछले हफ्ते शिकायतकर्ताओं के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने केस जारी रखा। प्रकाश हिंदुजा को 2007 में भी ऐसे ही आरोपों में दोषी पाया गया था। इसके बाद भी उन्होंने बिना सही दस्तावेजों के स्टाफ को भर्ती करना जारी रखा। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में 17 जून से हिंदुजा परिवार के खिलाफ मानव तस्करी के मामले में ट्रायल शुरू किया गया था। पीड़ितों की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कई बार रसोइये या घरेलू सहायकों को बहुत कम या बिना छुट्टी दिए 15 से 18 घंटे तक काम करने को मजबूर किया जाता था। सरकारी वकील यवेस ने कोर्ट से कहा था कि हिंदुजा परिवार ने अपने कुत्ते पर एक नौकर से ज्यादा खर्च किया। स्टाफ को 654 रुपए रोज यानी सालाना करीब 2,38,000 रुपए दिए गए, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि कुत्ते के रखरखाव और खाने पर सालाना करीब 8 लाख रुपए खर्च किए गए। वकील ने बताया था कि इन सभी सहायकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे। कई कर्मचारी सिर्फ हिंदी में बात कर सकते थे, इसलिए वो कहीं जाना नहीं सके। इन्हें भुगतान स्विस फ्रांक के बजाय भारतीय रुपयों में दिया जाता था ताकि वो बाहर जाकर कुछ खरीदारी ना कर सके। इन्हें ना नौकरी छोड़ने की इजाजत थी और ना ही घर से बाहर निकलने की परमिशन। अब इतना सब होने के बाद ये परिवार एक ही दिन में बरी हो गया। तो सवाल ये है कि क्या ये सब पैसे का खेल है या सच कुछ और ही है।